राजस्थान के जैसलमेर जिले तो करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलतरा पिंड सालों तो वीरान पिया है। इत्थे दूर दराडे तक महज खंडर ही नजर आते हैं। कुलतरा बहुत ही बड़ी संस्कृति का केंद्र था और जो हमारी जो संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो गलियां हैं इनका जो स्थापत्य है वो बहुत ही अनुपम है। इसकी गलियां उत्तर से दक्षिण है, क्योंकि भारत में हमारे यहाँ इलाके में जैसलमेर के इलाके में उत्तर से दक्षिण हवाएं चलती है सर्दियों में और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है गर्मियों में। तो ये जो गलियां हैं वो उत्तर दक्षिण में गलियां बनाई हुई है, जिससे यहाँ रेत ठहरती नहीं थी। और इनके मकान जितने भी थे, अमीर हो गरीब हो, सबका एक नक्शा और एक ही लाइन में थी सारी। पालीवाल ब्राह्मणा ने ये पिंड वसाए सन। जिस व्यक्ति ने जो गांव बसाया वो गांव उसके नाम से बस गया। जैसे कुलदर है तो कुलदर महिदर शशिधर 3 भाई थे, उसमें से कुलदर ने ये कुलदरा गांव बसाया। उसमें दूसरी जाति के लोग रह गए हमारे भाई बंधु, लेकिन जिसने जो बसाया उसके नाम से गांव बस गए। और 84 गांव पाली वालों के उन्होंने अपने अपने नाम से बसाए और सुविधा के हिसाब से जहाँ जहाँ उनको उपजाऊ जमीन मिली, सुरक्षित जगह मिली, अच्छी जगह मिली, वो 84 गांव उन्होंने बसाए। तुहानू ये जान के हैरानी होगी कि एक रात विच ही कुलतरा सने कुल 84 पिंड खाली हो गए सन। कोई भी जाति अगर एक साथ पलायन करती है तो उसकी अस्मिता पर आता है, इज्जत पर आती है, तब जाकर वो एकदम पलायन का निर्णय लेती है। और यहाँ उनका रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सालम सिंह जो दीवान था वो बहुत ही क्रूर और एरोगेंट था और निरंकुश था। उसके ऊपर राजा का कोई अधिकार नहीं था, किस तरह का कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं था। इतिहासकार दसते ने कि जैसलमेर ते बीकानेर विचाले जंग हुई सी, जिस तो बाद आर्थिक तंगी आई। तो इसके नाम से इन्होंने पाली वालों को तंग करना भी शुरू कर दिया था कि अभी राज को घाटा हो गया, लड़ाई वगैरह में पैसे वगैरह जान माल की नुकसान हुआ था, पूर्ति करो। तो पाली वालों ने कहा कि हमारे फसलें लेने दो, जैसा भी होगा राजा को पहले भी से हो कि आगे भी करेंगे, लेकिन उसने थोड़ा दबाव डाला कि आप जो हम कह रहे हैं वो अभी का भी होना चाहिए। सालम सिंह दी जातियां तो परेशान पालीवाल समाज दे लोग काठोड़ी पिंड दे एक मंदिर विच इकट्ठे होए ते इस गंभीर समस्या दा मंथन कीता। कुल मिलाकर उनको लगा छोड़ना ठीक है। उन्होंने एक निर्णय लिया समाज का कि आज शाम तक सभी 84 गांव में मैसेज भिजवा दो कि हमें जैसलमेर रियासत में नहीं रहना है। विरोधी सुर उठण ते हवन कर लोकां नूं सौं चुकाई गई। पालीवालां दे नाल ही सुथार, घुमियार, नाई ते होरनां जातियां दे लोकां ने भी इत्थों पलायन कर लिया। इसी वजह से जो है उन्होंने जाते वक्त जो है एक श्राप देके गए कि इस गांव में कोई नहीं रुक पाएगा, कोई नहीं बस पाएगा। और आज भी वो गांव खाली पड़ा है और धीरे धीरे तक वो खंडहर होता गया और अभी भी ये खंडहरों का एक समूह है। यही वजह है कि इसनूं शापित पिंड भी कहा जाता है। इत्थों पलायन तो बाद एक समूह जैसलमेर सिल्क रूट के जरिए व्यापार करन लगा ते उन्हां जैसलमेर विच ही वसण दा फैसला लिया। छोड़ कर गए उसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, जैसा लोग सुनते हैं वैसा बताते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे पंडित शिवनाथ जी पालीवाल आज से 92 ईयर्स पहले जैसलमेर आज़ादी से पहले भी जैसलमेर आकर गए थे और पूरे 84 गांव घूमे हैं। शिलालेखों का संग्रहण किया उन्होंने। कुलदरा खाबा से 84 गांव नहीं, राजस्थान के 200 पाली वालों को 240 गाँव का उन्होंने भ्रमण किया और पुस्तकें लिखी। तो उनको मैंने पढ़ा है, मैंने यहाँ की तवारीखों को पढ़ा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि जो पालीवाल एक्चुअल में यहाँ आकर भी संपन्न हो गए थे और राजा को नजराने के रूप में रियासत को हेल्प करते थे। लेकिन बताया जाता है कि उस समय सालिम सिंह यहाँ का दीवान था, मंत्री था और वो यहाँ के रियासत पर हावी था। उन्होंने कुलतरा, खाबा, जाजिया, काठोड़ी सने कुल 84 पिंड वसाए सन। कुलतरा हुण जैसलमेर दी मुख सैर सपाटे वाली थां है। इत्थे हर साल देश विदेश तो सैलानी घूमण आउंदे ने। 3-4 साल पहले सरकार ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को ये काम दिया कुलदरा के संरक्षण का। तो उन प्राइवेट कंपनीज ने कुलदरा के संरक्षण के नाम पे इनको वास्तव में तो संरक्षण करना था, लेकिन इन्होंने कुछ जो मूल स्ट्रक्चर था पुराने गांवों का, जो मकानों के ढांचे थे, वो मॉन्यूमेंट का पार्ट थे, तो उनको इन्होंने गिरा दिया और उसकी जगह पे कुछ नई दुकानें और ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने की इन्होंने कोशिश की। तो ये चीज़ सही नहीं थी।
कानून के हिसाब से भी और हमारी जो पारंपरिक मान्यता हैं उसके हिसाब से भी। तो इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने एक सिविल रिट जनहित याचिका हाई कोर्ट में लगाई। तो बहुत ही बढ़िया आदेश उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां अनुमत नहीं है, और न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया कि एक्चुअल मॉन्यूमेंट की जो जगह है उस जगह किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाए। ਕੁਲਤਰਾ ਨੂੰ ਹੌਂਟਡ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲੀਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈਸਮਲੇਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।